इतनी सारी हॉरर मूवीज जो हम देखते हैं उनमें से मोर देन 50% आर बेस्ड ऑन पोजेशन बिकॉज इट इज वन ऑफ द स्केरियस्ट थिंग्स वी कैन एक्सपीरियंस। जिनको नहीं पता मैं किस पोजेशन की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट डिमोनिक पोजेशन, जिसके अंदर कोई इविल स्पिरिट, कोई आत्मा, कोई बला तुम्हारे अंदर एंटर कर सकती है एंड कैन कंट्रोल यू। काफियों को लगता है कि इट्स अ मिथ, कि ये बस कहानियों में होता है कि हाँ आत्माएं होती हैं और वो तुम्हारे अंदर एंटर करती है, तुम्हें कंट्रोल करती है। लेकिन पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग लोगों के साथ ऐसी ऐसी चीजें हो चुकी हैं, उनकी अपनी स्टोरीज हैं, और उन स्टोरीज को जान के ऐसा फील होता है कि मे बी जो हम स्पिरिट्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, जो भी स्टोरीज हैं, जो भी लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब के सब सच हैं। स्पिरिट्स एंड डिमोनिक पोजेशन कैन बी अ रियल थिंग। डिमोनिक पोजेशन और स्पिरिट्स जैसी चीजें असली हो सकती हैं। अभी तो मैंने तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से बताया डिमोनिक पोजेशन के बारे में, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि इट्स वन ऑफ द स्केरियस्ट थिंग्स वी कैन एक्सपीरियंस। और मैं उस पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा कि अगर तुम्हें कोई स्पिरिट पोजेस कर ले तो नहीं। इमेजिन तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर है एंड वो फैमिली मेंबर पोजेस्ड है। जस्ट इमेजिन तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर है, ठीक है, मॉम, डैड, भाई, बहन, एंड वो फैमिली मेंबर पोजेस्ड है। आई थिंक वो चीज देखना ज्यादा स्केरी होगा खुद पोजेस होने से। आई डोंट नो कि तुम्हें कितना अच्छे से पता है डिमोनिक पोजेशंस के बारे में, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 स्टेप्स बताने वाला हूं ऑफ डिमोनिक पोजेशन, कि कैसे एक एक स्टेप करके अ स्पिरिट कैन पोजेस यू। ये सारी चीजें मैंने इंटरनेट पे पढ़ी हैं एंड इन सबको पढ़ते हुए मेरे को लगा कि मेरी ऑडियंस को इसके बारे में पता होना चाहिए। मेरे को ये टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्रीपी लगा था। व्हेन इट कम्स टू डिमोनिक पोजेशन के लिए 4 स्टेप्स जरूरी होते हैं। स्टेप 1, इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन सबसे पहला स्टेप होता है जिसके अंदर तुम्हारे अराउंड हॉन्टेड हाउस जैसी एक्टिविटीज होने लगती हैं। तुम्हें फुटस्टेप्स सुनाई देने लगते हैं जबकि घर में कोई भी नहीं है। तुम्हें छोटी छोटी वॉइसेस सुनाई देने लगती हैं। तुम्हारे घर में अलग अलग चीजें, जैसे कोई शो पीस है या फर्नीचर है, वो मूव करना शुरू कर देगा विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। बेसिकली जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि किचन में ग्लास गिर गया रैंडमली या फिर कोई फ्लावर पॉट टूट गया एकदम से, ऐसी चीजें होती हैं स्टेप 1 में। फर्स्ट स्टेप में विक्टिम को बहुत अलग अलग स्मेल भी आ सकती है। बहुत अलग अलग टाइप की ओडर स्मेल कर सकता है विक्टिम, जो कोई और नहीं कर पा रहा होगा। फर्स्ट स्टेप बहुत ही इनडायरेक्ट वे होता है किसी भी स्पिरिट के लिए कम्युनिकेट करने के लिए और कनेक्ट करने के लिए। दैट्स वाई वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे फर्नीचर हो गया, घर में कोई और सामान हो गया, उनसे इंटरेक्ट करता है। और कई बार फर्स्ट स्टेप में जो पोजेस करने वाली स्पिरिट होती है वो कई बार एनिमल से भी इंटरेक्ट करती है। हो सकता है तुमने कभी नोटिस करा हो कि तुम्हारे घर में कोई पेट है और वो एकदम से कहीं देखने लगता है और एकदम से स्टैचू हो जाता है। में से कईयों के पास डॉग्स भी होंगे, तो तुमने कई बार नोटिस करा होगा तुम्हारा डॉग एकदम से एक कमरे के कोने में देखने लग जाता है स्टिल होके। तो इट्स वेरी पॉसिबल कि उसको कुछ ऐसा दिख रहा हो जो तुम्हें ना दिख रहा हो। स्टेप 2 इज ऑपरेशन। सेकेंड स्टेज में जो इवल स्पिरिट्स है वो विक्टिम के और क्लोज आने लगती है एंड इतना क्लोज आ जाती है कि कई बार दैट लीड्स टू फिजिकल अटैक्स। इस स्टेज में विक्टिम को सोने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। विक्टिम काफी ज्यादा अटैक्स फील कर सकता है। विक्टिम डिप्रेशन और एंजाइटी के थ्रू भी जा सकता है और बहुत ज्यादा इल भी हो सकता है। और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं दैट लीड्स टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। घर में दैट कैन लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इंसान फोकस नहीं कर पाता है एंड अंदर ही अंदर जो विक्टिम है वो किसी और चीज से डील कर रहा है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो कोई भी इंसान अपनी रेगुलर लाइफ में भी फेस करता है। लेकिन जब कोई विक्टिम धीरे धीरे पोजेस होने लगता है तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आने लगती हैं। और अगर तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स एक साथ आ रही हैं तो इट्स वेरी पॉसिबल कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसी ही डिमोनिक या इविल स्पिरिट घूम रही है। अगर तुम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो तो इट्स वेरी पॉसिबल कि तुम्हारे आसपास कोई डिमोनिक प्रेजेंस है। स्टेप 3 इज ऑब्सेशन। जो विक्टिम्स थर्ड स्टेज तक पहुंच जाते हैं उनके लिए अपनी नॉर्मल लाइफ में कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस पॉइंट पे इविल स्पिरिट जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल ले लेती है विक्टिम पे। एंड जब ऐसा होता है तो विक्टिम किसी भी और चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि उसके दिमाग में कॉन्स्टेंटली डिमोनिक थॉट्स आ रहे होते हैं, जैसे किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना या फिर किलिंग समवन। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और ये सारे थॉट्स कैन लीड टू सुसाइड एज वेल, क्योंकि ये सारे थॉट्स जो है वो इविल स्पिरिट ही फोर्स कर रही होती है अपने विक्टिम पे। और इस स्टेज पे सोना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ये जो स्टार्टिंग की 3 स्टेजेस होती है इसके अंदर विक्टिम को बचाना इज कंपैरेटिवली इजी देन द 4th स्टेज।
स्टार्टिंग के 3 स्टेजेस को काफी हद तक कोई नॉर्मल डॉक्टर भी ठीक कर सकता है। स्टार्टिंग के 3 स्टेजेस में एग्जॉर्सिस्ट की कोई जरूरत नहीं होती। तुम में से जिनको नहीं पता एक एग्जॉर्सिस्ट क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जो भी तुमने इविल स्पिरिट्स और पोजेशन के अराउंड मूवीज देखी होंगी, उसके अंदर कोई ना कोई एक कैरेक्टर होता है जो उन सारी स्पिरिट्स को निकालता है विक्टिम के अंदर से और किसी और चीज में स्टोर कर देता है या भगा देता है। उस इंसान को हम एग्जॉर्सिस्ट कहेंगे। एग्जॉर्सिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास सारी वो स्किल्स होती हैं टू डील विद इविल स्पिरिट्स, और एक एग्जॉर्सिस्ट को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है इन सारी इविल स्पिरिट्स के साथ और डिमोनिक पोजेशंस के साथ। दे नो हाउ टू डील विद देम, और उनको पता होता है कि एक विक्टिम को कैसे स्टडी करना है और उसे कैसे हील करना है और उसे कैसे बचाना है उस पोजेशन से। नाउ कम्स द फाइनल स्टेप विच इज पोजेशन। जो फाइनल स्टेज है, इसके अंदर जो इविल स्पिरिट है वो विक्टिम की बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। ये स्टेज तब अराइव होती है जब विक्टिम एकदम ही फिजिकली मेंटली ब्रोकन होता है और ऑलमोस्ट अपनी स्टेबिलिटी लूज कर चुका होता है। जिस पॉइंट पे विक्टिम सबसे वीक होता है, उस टाइम पे द स्पिरिट एंटर्स द विक्टिम्स बॉडी एंड वी कॉल दैट पोजेशन। और ये सबसे स्केरी स्टेज होती है। इस स्टेज के अंदर विक्टिम के अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ सकती है। विक्टिम ऐसी लैंग्वेजेस बोलने लगता है जो शायद उसने कभी सीखी भी ना हो। विक्टिम की मेमोरी में ऐसी चीजें होती हैं जो कभी विक्टिम ने एक्सपीरियंस ही नहीं करी होती। विक्टिम किसी और इंसान की स्टोरी सुनाने लगता है। जो विक्टिम है वो अपनी खुद की आइडेंटिटी एकदम लूज कर चुका होता है और उसे लगता है कि वो कोई और इंसान है। सबसे डरावनी चीज जो पोजेशन के टाइम पे होती है मेरे लिए पर्सनली इज कि जो विक्टिम है उसके फेशियल फीचर्स भी चेंज होने लगते हैं। इंसान की शक्ल बदल जाती है। और कई सारी पोजेशन स्टोरीज में ऐसा भी हुआ है कि एग्जॉर्सिस्ट एंड विक्टिम्स के फैमिली मेंबर्स ने बोला है कि उन्होंने देखा है विक्टिम को लेविटेट करते हुए। डिमोनिक पोजेशन के अराउंड जो भी स्टोरीज है उनके अंदर लेविटेशन बहुत ही कॉमन चीज है। फाइनल स्टेज में पोजेशन के टाइम पे काफी सारे विक्टिम्स लेविटेट करने लगते हैं। आई डोंट नो हाउ दैट्स इवन पॉसिबल, लेकिन जिन लोगों ने एक्सपीरियंस करा होता है वो काफी बार इस चीज को डिस्क्राइब करते हैं कि उन्होंने विक्टिम को लेविटेट करते हुए देखा था। आई नो दिस साउंड्स क्रेजी, लेकिन काफी बार विक्टिम के फैमिली मेंबर्स ने खुद ये चीजें डिस्क्राइब करी है। तो ये तो मैंने तुम्हें 4 स्टेजेस बता दी: इन्फेस्टेशन, ऑपरेशन, ऑब्सेशन एंड पोजेशन। अब जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि क्या तुमने कभी इन चारों स्टेजेस में होने वाली चीजों को एक्सपीरियंस करा है? क्या तुमने कभी नोटिस करा है कि तुम्हारे घर में तुम्हें फुटस्टेप्स सुन रहे हैं या फिर कोई ऐसी चीज हो रही है जिसको तुम खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकते? कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें लगा हो कि तुम्हारे घर में कोई और भी है तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के अलावा? कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पेट को लगा हो कि तुम्हारे घर में कोई और भी है? तो अगर तुमने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा है या फिर तुम फ्यूचर में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करते हो तो ध्यान रखना, एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि तुम्हारे घर में कुछ ऐसा है जिसको तुम देख नहीं सकते बट फील जरूर कर सकते हो। और अगर तुम्हें तुम्हारे घर में कोई इविल स्पिरिट या डीमन दिखता है तो वुड यू फेस इट?